हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। अभी तक मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन और उसके बाद पार्टनरशिप मैंने आपको कराया है। तो उम्मीद है आपने सारे वीडियो मुझे देखे होंगे, मेरे सारे वीडियो, जिससे आपको बहुत सारा सीखने को मिला होगा। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। नए चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। ध्यान देखेंगे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने रेशियो प्रोपोर्शन की पूरी सीरीज़ देखी, उसके बाद आपने पार्टनरशिप देखा, और हमारा थर्ड जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ध्यान देंगे, ये क्या है। टाइम एंड वर्क के अंदर में आपको पढ़ना होगा कि कुछ मेल, कुछ फीमेल, कुछ पुरुष, महिलाएं या बच्चे, या इनमें से कुछ किसी काम को वो साथ मिलकर करेंगे या अलग अलग करेंगे कुछ दिनों में। ठीक है, तो उस काम को हमसे पूछा जाएगा, इनकी एफिशिएंसी की बात आएगी। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता की बात आएगी दोस्तों। ठीक है, तो किसी काम को करने के लिए पुरुष को लगने वाला समय, महिलाओं को लगने वाला समय, बच्चों को लगने वाला समय, वो उनकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि उनकी क्षमता कैसी है ना। पुरुष है तो वो किसी काम को जल्दी कर लेगा, महिला है तो उससे कुछ ज़्यादा दिन लगेगा, बच्चे हैं तो उससे भी ज़्यादा दिन लगेगा। तो इस हिसाब से हमें पूछा जाएगा इसके अंदर में। तो हमें इसमें काम को कराना होगा पुरुषों से, महिलाओं से, बच्चों से, ये सब होने वाला है। ध्यान देंगे किस तरह का फॉर्मेट बनता है। जैसे गेस कीजिए, क्या क्या, कितने दिन में, कितने घंटे में, ये सब चीज़ें आएंगी, कितने वीक में। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ एम, मैन पावर, एम फॉर मैन पावर, M1, ये मैन पावर है। ठीक है, आगे लिखेंगे T1 टाइम कुछ भी हो सकता है, आवर में हो सकता है, दिन में हो सकता है, वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, ईयर में हो सकता है। ठीक है, M1 T1, और क्या हो सकता है बताइए। इस तरह से D1 में M1 D1 है ना, आवर ये भी हो सकता है, मैन पावर 2 D2। ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क के अंदर में हमें काम को करवाना पड़ेगा। अब हम मेल से करवाएं या मेल फीमेल बच्चे हैं, उनकी क्षमता के हिसाब से वो काम का ड्यूरेशन क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो हमें इसी को लेकर बात करना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मेट क्या होता है, M1 D1 T1, इस तरह से जो भी है आएगा, ये आएगा। ठीक है, लेकिन वर्क जो है इसके जस्ट नीचे वर्क W1, पहले का काम अपोजिट में हो जाएगा दूसरे का काम। ध्यान रखेंगे, देखिए M1 माने मैन पावर, कोई भी होगा यहाँ पे, मेल फीमेल या फिर बच्चे हैं, कोई भी आ सकता है। ये टाइम का है, ये डे, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया मैन पावर 2, टाइम, डे या फिर आवर या जो भी है, इस तरह से आगे और चलती जाएगी। और इसका वर्क होगा जस्ट इसके नीचे, इस ग्रुप के द्वारा किया गया वर्क इसके नीचे आएगा, और इस ग्रुप के द्वारा किया गया वर्क इसके नीचे आएगा। ठीक है, अगर हम इसे क्रॉस कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा M1 T1 D1 इंटू W2 इक्वल टू M2 T2 D2 W1। ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए हमें इसमें काम करना है तो हमें वर्क का हेरा फेरी होगा। मैन पावर पहले से के द्वारा लिया होगा, समय या दिन या और भी आवर कुछ भी हो सकता है, तो इसको लिखेंगे इनटू दूसरे का काम। अगर उसी को मैं बराबर के इधर बोलूँ तो मैन पावर 2 टाइम डे और पहले का वर्क, पहले का जो वर्क है वो आ जाएगा यहाँ। यानी हमेशा चेंज क्या होगा, वर्क ही चेंज होगा। यानी कि
पहले का जो वर्क है वो सेकंड वाले में आ जाएगा और सेकंड वाले का वर्क जो है वो फर्स्ट वाले में आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिंपल है, मैन पावर, टाइम, ड्यूरेशन वही डेट डे है ना, और सेकंड वाले का वर्क, जबकि यहाँ पे मैन पावर 2 है ना, टाइम और डेट और फिर वर्क फर्स्ट वाले का। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ईजी है और इसके क्वेश्चन तो भर के आते हैं सारे एग्जाम में, बिना इसके तो पेपर ही नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे आपको मैं इससे रिलेटेड बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें। आप इसको मेरे को पहले पूरे सीरीज पढ़ाने दें और फिर आप इसको सॉल्व करें अपने घर पे जो भी बुक्स वगैरह है, और फिर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे मैं इस पर आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, टाइप वगैरह कुछ नहीं, टाइप है बहुत सारे, मगर मैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। क्वेश्चन है 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। 4 बुनकर तो मैन पावर हो गया, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ आपको ये वाली एक बार, M1 D1 M2 D2 W2 W1। सही दोस्तों, मैन पावर फर्स्ट, डेज या आवर्स जो भी होगा इसी के अंदर में आएगा, और वर्क सेकेंड। मैन पावर 2, डे और वर्क फर्स्ट। कहा है 4 बुनकर 4 चटाई, काम तो आया ना यहाँ। 4 दिन 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। तो इसी गति से 8 बुनकर मैन पावर सेकेंड 8 दिन में कितनी चटाई बुन सकते हैं, वर्क सेकेंड। सही है दोस्तों, ध्यान देंगे। 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुन सकते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुन सकते हैं। तो वर्क हमें क्या करना है, पहले वाले का वर्क सेकंड में और सेकंड वाले का वर्क फर्स्ट में। क्रॉस कट कर लीजिए, क्रॉस कर रहा हूँ, 4 से 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी W2 का मान क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा वर्क 16। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 16। देखिए दोस्तों, हमें क्या कह रहा था, हमें कह रहा था हाँ 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे, यानी W2 हमसे पूछा गया था। हमने 4 क्रॉस कर दिया, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया, W2 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 चटाई बुनेंगे, 16 चटाइयाँ। क्लियर है, यही सवाल है। मैन पावर फर्स्ट, डे और वर्क सेकेंड। मैन पावर सेकेंड, डे सेकेंड, सेकेंड का डे और फिर वर्क पावर, वर्क कितना है तो फर्स्ट का वर्क। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन कर दूंगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटा, अब मैं M1 D1 W1 या M2 इक्वल टू M2 D2 और W1 नहीं लिखूंगा, आप समझ आएंगे कि ये सारी चीज़ें आ रही है। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में। क्वेश्चन है, एक किसान है, वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो डे में क्या जाएगा 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे कार्य करके खेत को 18 दिन, पर डे 6 घंटा काम करके 18 दिन में कंप्लीट, 18 दिन में। तो उसी कार्य को अगर वो 12 दिन में ही करना चाहे तो बताइए कितने घंटे लगेंगे।
उससे घंटा पूछा है। ध्यान देंगे, ये आवर दिया हुआ था और ये डे है, ये डे दिया हुआ है और हमसे आवर पूछा है। 6 घंटा पर डे, तो काम होता है 18 दिन में, तो 12 घंटा 12 दिन में करना है, तो कितने घंटे पर डे करना है, यही 6 दूना 12, 2 नमा 18, एच का मान 9 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा, तभी वो काम 12 दिन में कंप्लीट होगा। क्लियर है दोस्तों? हमसे कहा गया था कि 6 घंटा पर डे काम करेंगे तो 18 दिन लगता है, तो 12 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने घंटे करने पड़ेंगे? तो कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 2 से 2 9 18, यानी पर डे कितना घंटा? 9 घंटा काम करना पड़ेगा। सही है दोस्तों, चलिए आगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के बाद आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, 30 व्यक्ति 30 पर्सन है जो पर डे 6 घंटे काम करते हैं और 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन करते हैं। ध्यान देंगे, 30 व्यक्ति हैं, पर डे 6 घंटे, ये आवर दिया हुआ है। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1800 यूनिट का उत्पादन करते हैं, यही तो इसका वर्क है। तो 18 व्यक्ति मैन पावर सेकेंड 8 घंटे काम करते हुए कितने घंटे में, कितने दिन में 36 18, ये 1500 था, सॉरी ये 1500 था, ये वाला 1800 है। देखिए दोस्तों, हमसे कहा गया था कि 30 पर्सन है, 6 घंटे पर डे काम करते हैं और 24 दिन में 1500 यूनिट बिजली बोल रहा हूँ, 1500 यूनिट का उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का। तो बताइए 18 आदमी 8 घंटे काम करते हुए कितने दिन में 1800 यूनिट का उत्पादन करेंगे? तो सिंपल है, कट कर लीजिए, 00 से 00, 18 से 18, 15 से 15 दूना 30, 8 से 8 3 24, एक्स का मान कितना आ गया? 3 6 18, 18 दूना 36 दिन। क्लियर दोस्तों? मैंने नॉर्मल सा कट कर दिया बस। एक्स का मान कितना आ गया है? 36। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 36 दिन, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। मैन दे रखा है आवर डेज, वर्क पहले का, तो यहाँ मैन आवर डेज नहीं दिया हुआ है, जबकि वर्क दे रखा है सेकंड वाले का 1800। कट कर दीजिए, बात खत्म। आ जाएंगे आगे, चलते हैं बाबू 4 नंबर। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और बहुत इजी है, इसमें कुछ खास है नहीं, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है। आप लगते जाइए, काटते जाइए और आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है? तो इसमें कोई खास है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। चलिए 4 क्वेश्चन देखेंगे। 70 पशु है जो एक किसी ज़मीन के टुकड़े पर 28 दिनों तक चर सकते हैं। 70 पशु, अब मैन पावर के जवाब पे अब इस बार क्या है? एनिमल आ गया, तो 70 पशु। और डे के जवाब पे कितना दे दिया है? 28 दिन तक किसी प्लॉट को अगर हम लोग 70 जानवर को छोड़ दें ना, तो 28 दिन तक चरेगा, इतना उसमें घास है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना पशु इससे 3 गुना प्लॉट पे, तो मान लीजिए इधर प्लॉट रहा होगा 1, तो उसका 3 गुना प्लॉट, ये W है, याद रखना है, ये W2 है, वर्क सेकेंड वर्क फर्स्ट। कहा है
कि 70 जानवर 28 दिन किसी प्लॉट में चर सकते हैं, तो उससे 3 गुना प्लॉट पे कितना जानवर 70 दिन तक चरेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 70 जानवर 28 दिन तक किसी प्लॉट पे चरते हैं, कोई एक प्लॉट, तो बताइए कितने जानवर 70 दिन तक उससे 3 गुने प्लॉट पे चरेंगे। अब देख लीजिए, 70 से 70 गया, 28 तिहाई कितना आ जाएगा 84, x का मान आ गया, यानी कि 84 जानवर होंगे। सही है दोस्तों, इसमें हमसे कहा गया है कि 70 जानवर है 28 दिन तक किसी एक प्लॉट में चरते हैं, तो कितने जानवर 70 दिन तक उससे 3 गुने प्लॉट पे चरेंगे, यानी प्लॉट एक और उसका 3 गुना, यही तो हुआ। ठीक है, ये वर्क में आ जाएगा। इस प्रकार सबसे निकाल दिया हमने 84 जानवर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बहुत इजी क्वेश्चन कराऊंगा, तो कोई इसमें बहुत टफ आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन। 5 नंबर ध्यान देंगे दोस्तों। 5 नंबर, 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 20 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 21 दिन में कर देते हैं ख़त्म। 20 व्यक्ति 8 दिनों तक काम करते हुए किसी काम को 21 दिन में ख़त्म करते हैं, तो बताइए कि 48 व्यक्ति किसी काम को कितने घंटे करे कि 7 दिन में ख़त्म कर दे। 20 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए 21 दिन में करते हैं ख़त्म, तो बताइए 48 व्यक्ति कितने घंटे काम करते हुए 7 दिन में करेंगे ख़त्म, सो बताना है। सिंपल है, 7 × 21, 8 × 6 48, 3 दूना 6, 2 से कितनी बार में 10, यानी h का मान कितना आ गया है, h का मान 10 घंटे। सही दोस्तों, हमसे पूछा गया था कि 20 आदमी पर डे 8 घंटा काम करेंगे ना, तो 21 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो बताइए 48 आदमी कितने घंटे काम करके 7 दिन में। क्रॉस जो कट रहा था काट दिए, आंसर आ गया कितना 10, पक्का है। चलिए आगे चलते हैं। 5 के बाद चलते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन पे। 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 5 चटाई बनाते हैं, तो ये आ जाएगा W1। 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटा काम करते हुए 5 चटाई बनाते हैं, तो 5 व्यक्ति और 5 घंटा, जबकि चटाई बनाना उनका काम है, वर्क है, तो वर्क मैंने इधर लिख दिया। तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे, सो बताना है। 5 व्यक्ति 5 घंटे काम करते हुए 5 चटाई बनाते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे कार्य करते हुए कितनी चटाइयाँ बनाएगा। ये रहा 5 और 5 ख़त्म, 5 दूनी 10, यानी x का मान कितना आ गया है 10 दूनी 20 चटाइयाँ। क्लियर है, सिंपल है। क्लियर दोस्तों, 1 मिनट। आइए, ये क्लियर है दोस्तों। 5 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 5 चटाइयाँ, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितनी चटाइयाँ बनाएगा। सिंपल है। आगे चलते हैं 6 के बाद 7 नंबर पे। क्लियर दोस्तों, 7 नंबर देखेंगे। यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा देती है, तो देखिए सड़क बनाना उनका काम है। 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में कंप्लीट कर देती है, बिछा देती है, तो 100 मीटर लंबी है,
यानी 100 मीटर क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। बताए थे कि पहले का वर्क हमेशा इधर और पहले दूसरे वाले का वर्क इधर लिखना है। 20 महिलाएं प्रतिदिन 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में करती है कंप्लीट। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क, अब देखिए ये आ गया ना वर्क, कितने दिन में बिछा सकती हैं। कहा है कि 20 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर लंबी सड़क बनाती है। ठीक है, 100 मीटर लंबी सड़क बनाती है, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिनों में बनाएंगी। अब देख लीजिए, 50 दूना 100 और 10 दूना 20, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 10 दिन। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 10 दिन। क्लियर है। आगे चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 36 कामगार किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं, यानी कोई 36 लेबर है जो 55 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो बताइए कि 66 मजदूर, उससे 2 गुना काम, तो पहले वाला काम कितना, 1 गुना, तो अगला काम कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो कहा है कि 36 जो लेबर है वो 55 दिन में कोई काम करते हैं। तो बताइए 66 मजदूर उससे 2 गुना काम, तो इसका वर्क आ जाएगा यहाँ, सॉरी वर्क 2, वर्क फर्स्ट, उससे 2 गुना कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल है दोस्तों, 11 छक 66 और 11 पचे 55, 6 से 6 छक 36, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। x का मान कितना आ जाएगा, 60 दिन। क्लियर दोस्तों, हमसे कहा गया है कि 36 लेबर 55 दिनों में कोई काम कर देते हैं, तो 66 लेबर उससे 2 गुना काम कितने दिन में करेंगे। तो 1 गुना है और इसका 2 गुना है, तो यहाँ वर्क हमेशा क्या होता है, अपोजिट साइड जाएगा। तो इसका वर्क है यहाँ और इसका वर्क क्या है, यहाँ आ गया। फिर आप क्रॉस जो भी कट जा रहा है काट दीजिए, आंसर क्या जाएगा, 60 डेज। क्लियर दोस्तों, आगे चले। चलिए 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। कहा है x माइनस वाई लेबर है। ठीक है, x माइनस वाई लेबर, ये लेबर है यानी मैन पावर है। x प्लस 1 दिन में जो करते हैं ना, वही x प्लस 1 श्रमिक यानी लेबर, ये m2 है और ये d2 है। कितने दिनों में, x प्लस 2 दिनों में करते हैं। और इनका जो अनुपात है वो दे रखा है 5:6। एक काम करते हैं, इसको बाई में लिख लेते हैं, यानी मैं बता सकता हूँ इसको x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2, अनुपात है 5:6। देखिए, इतने लेबर इतने दिन में करते हैं कोई काम, इतने लेबर इतने दिनों में कोई काम करते हैं, इनके बीच का जो रेशियो है वो दे रखा है 5:6। अब देख लीजिए, तो कहा है हमें कि x का मान बताइए, x का मान, ये कट जाएगा ना। अब 6 से गुना कीजिए, 6 को x से 6x, 6 कम 6, 5 को x से 5x, 5 दूनी 10। x का मान कितना हो जाएगा, 6 में ऐसे 5 घटेगा तो x, 10 6 कितना आ जाएगा 16, यानी लेबर पावर x का मान कितना x, यानी शुरुआत में कितने लेबर हैं होंगे, 15 लेबर।
कितने दिन, 17, 16 1 17, समझ रहे हैं। हमें बोला था कि इतने लेबर इतने दिनों में कोई काम करते हैं और इतने लेबर इतने दिनों में कोई काम करते हैं, और उनके बीच का रेशियो 5:6 है, तो x का मान क्या होगा, समझे, यही सवाल था। चलिए दोस्तों, 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद आगे की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा सारे। 10 नंबर, कुछ पुरुष जो है किसी कार्य को कर सकते हैं 60 दिन में, कुछ जो पुरुष है मालूम नहीं, किसी वर्ग को काम कर सकते हैं 60 दिन में, लेकिन कहा है कि यदि 8 आदमी और अगर रख लेते हैं तो वो काम जो है ना 10 दिन पहले ही खत्म हो जाता। देखिए दोस्तों, हमसे कहा गया कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करेंगे हम लोग, पूरी आराम से, है ना। कुछ लोग हैं जो 60 दिन में किसी काम को करते हैं कंप्लीट, लेकिन अगली बार कहा है कि अगर 8 आदमी अगर ज़्यादा रखते ना तो आप 10 दिन पहले ही काम खत्म, मतलब 60 है तो कितना 50। अब देखिए 0 से 0, 5 को m से तो 5m और 6 को m से तो 6m, तो 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40। ये समझे कि नहीं समझे, ध्यान देंगे हम। कहा कि कुछ लोग 60 दिन में करते हैं काम को कंप्लीट, जबकि 8 लोग और रहेंगे ना तो 10 दिन पहले, मतलब कितना 50। तो 0 से 0 कट गया, तब 5 को m से करेंगे तो 5m और 6 को m से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6m, तो 6 में से 5 गया तो कितना m, तो 5 8 40, यानी कितने रहे होंगे। हमसे पूछा गया है कि आरंभ में कितने में पुरुष थे, तो 40, m का मान ही तो आया है। क्लियर है। देखिए दोस्तों, देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर है और इसमें बहुत सारे टाइप बनने वाले हैं, जैसे रेशियो में बने हैं वैसे इसके बनेंगे। आप इसको आराम से रिलैक्स होकर, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप पीछे की पूरी वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होता है, कुछ ना कुछ, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, लेकिन सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप उसको देखिए, समझिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे की वीडियो के लिए आगे के क्वेश्चंस हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।